बनवारीलाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अचंबी क्लासेस में। दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का। तो परसेंटेज में बेसिक से लेकर एक स्टार्टिंग से लेकर आपका जो टॉप लेवल है वो तमाम क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों आज जो मैं टाइप लेके आ रहा हूँ इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चंस, देखो आजकल एसएससी का जो लेवल होता है क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन देता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत शानदार सोच समझ के उसका आंसर निकालना होता है। तो कहने का मतलब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको वो चीजें यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सवाल दिखेगा और मैं बाकायदा उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन आज कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब आज मैं जो क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे और उनका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। देखो क्वेश्चंस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 3/4 यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आज वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आते हैं, क्या लेवल होगा, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा इनका हेल्प लिया है, आपको स्क्रीन पे दिखे, वरना लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इस कारण। देखो यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। देखो यदि किसी संख्या के 3/4 यदि किसी संख्या के 3/4 मान लो सपोज डेट वो संख्या क्या है पता नहीं है, अगर कुछ पता नहीं हो तो 100 मान लो या फिर x मान लो। मान लो सपोज डेट मैंने x मान ली, वो संख्या क्या मान ली, x। यदि किसी संख्या के 3/4 इंटू 3/4 के 4/5 के 4/5 ये के का की ये ऐसी चीजें बोर्ड मास का मेरा फर्स्ट लेक्चर आपको देखना है। बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू जो मैथमेटिक्स रूल होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो सब सारे के सारे आपको एक बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। मान लो क्या आ गया 3/4 का 4/5, तो ये का और ये आ जाए ना तो आपको इसका मल्टीपल होता है ऑफ, यानी इसका मतलब होता है गुणा। यानी किसी संख्या का 3/4 का 4/5 का 40% का मतलब फिर से गुणा 40%। ये सवाल मेरे बोर्ड मास में ऐसे सवाल मेरे बताए तो किस तरह से आते हैं यही बता रहा हूं। 40% का मतलब 40/100। 40% को कितना लिखते हैं भाई, 40/100। याद देखो 40% 48 है, 48 है। तो एक बात बताओ, जब x की वैल्यू आपको निकालनी है जितना हो सके आप यहां पर काट दो भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखो यहां से, और यहां पर अगर आप काटोगे तो यहां से काट दो, इस 4 का आधा ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, फटाक से जितना हो सके आप काट दो। 2 को 2 से काट दिया और 2 को ये 2 कट गया। अब आपके पास कुछ आ रहा है, ये आ गया 6, x इंटू 6 बटा नीचे कितना बच गया 25, कितना बच गया 25 और ये कितना हो गया 48। अब x की वैल्यू निकालो तो भाई 48 तो है ही है, ये भाग वाली किस में चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो गुणा में, तो यहाँ 25 और नीचे क्या आ जाएगा 6, ये गुणा वाली किस में आ जाएगी, भाग में। तो देखो भाई 8 × 6 = 48 और 25 को 8 से गुणा किया कितना आ गया 200। अरे कितना आया भाई, वो संख्या कौन सी आ रही है 200। अब फिर से सवाल देखो, फिर कह रहा है तो उसी संख्या का, वो संख्या कितनी आई 200, तो उसी संख्या का, कौन सी संख्या है 200, तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। तो उसी संख्या का 200 1% का मतलब कितना लिखिए भाई, 1% का 1/100 लिख सकते हैं, 1/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, बताओ बच गई कितनी, तो वो संख्या कौन सी होगी 200। एक्चुअल में उसका राइट आंसर कितना आ रहा है 2। ये फटाक से ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट सवाल फटाक से स्क्रीन पे चेक करो और नेक्स्ट सवाल, ऐसे सवाल बहुत शानदार शानदार वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 18%, सपोज डेट वो संख्या कितनी है x मान ली, उसका 18%
18% का मतलब कितना लिखे 18/100। संख्या 75। अब बताओ भाई इसमें संख्या किसी संख्या का यानी x माना, इसका 18% यानी x इंटू 18/100। संख्या नेक्स्ट में क्या दे रखी है, संख्या 75। इसमें x माना था, इसमें ऑलरेडी संख्या दे रखी है 75 का 12% के बराबर है, तो 12/100। एक बात बताओ भाई, जितना हो सके आप काट के यही सोल्व कर दो। 100 से 100 चला गया, ये 36 18 हो गया और ये 6 दूनी 12 हो गया, ये 3x इधर हो गया और ये हो गया 150 हो गया। x बराबर 150 और नीचे आ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, 3 पंजू 15, यानी वो संख्या कौन सी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू कितनी आई 50। एग्जैक्ट इसका आंसर 50 आ जाएगा, तो वो संख्या होगी जो कि बराबर होगी। इस तरह से सेकंड सवाल आपके पास कंप्लीट हो गया। थर्ड सवाल चेक करो, स्क्रीन पे आप नजर डालो, आपको तीसरा सवाल दिख रहा होगा अच्छे से। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है, यदि किसी संख्या का 20%, फिर से मान लो कोई संख्या पता नहीं है, जब पता नहीं हो तो मान लो किसी संख्या का 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 20/100, 20% 120 है, 120 है। अब एक बात बताओ, पहले सपोज डेट इसी को सोल्व करो, तो x बराबर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 120 ये भाग में गुणा में चले जाएगी और ये किस में आ जाएगी 20। अब 20 पंजे 100, 5 चिकनी 72, कितना आया 720। तो ये कह रहा था, तो उसी संख्या का देखो कितना आया 120 इंटू 100 बटा ये आ गया 20 पंजे सॉरी यहां देखो 20 पंजे 100, 12 चिकनी 72, कितना आया 12 पंजे 60, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 120 इंटू 100 बटा 20, यानी 20 पंजे 100 5 बार चला गया, 12 को 5 से करो 12 पंजे 60, कितनी संख्या आई वो, x की वैल्यू कितनी आई 600। अब कह रहा है फिर देखो, तो उसी संख्या का संख्या कौन सी कितनी निकल के आई 600, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो 120% निकाल लो, 600 संख्या है इसका 120% निकालो, तो ये आपके पास 120% ही है, 120/100, 2 जीरो से 12 चिकानी 72, 720। तो बताओ उस संख्या का 120% कितना होगा 720। इस तरह से ये आपके पास ये सवाल कंप्लीट हो गया। फिर से देखो ऐसे सवाल, यदि किसी संख्या का 20% 120, तो वो संख्या कौन सी है, फिलहाल अपन ने कितनी निकाली 600। अब इसी संख्या का 120% कितना होगा 700। फिर देखो नेक्स्ट सवाल, ऐसे सवालों पे आप थोड़ा गौर करना है, बहुत अच्छे सवाल है। अब आपको मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ रहा हूं आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा, बहुत शानदार सवाल देखने को मिलेंगे। अभी देखो, अब कह रहे हैं 320, नेक्स्ट सवाल, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। बहुत शानदार सवाल। 320 देखो, 320 के 10% में, एक बात दो, 320 का 10% निकाल लो 10/100, कितना आया भाई ये 32, कितना आया 320 का 10% कितना आया 32 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी योग 230 की योग 230 के 30% के बराबर, के 30% के बराबर। अब बताओ 230 का 30% निकालो, 2 जीरो से ये 2, और ये 23 को 3 से करो 69। अब एक तरफ आ गया 32, एक तरफ आ गया 69, तो वो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। एक बात बताओ, स्टार्टिंग की संख्या कितनी है 32, 32 को 69 बनाने के लिए कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी भाई, 69 में से 32 घटा दो, कितना आया भाई 7 और ये 37। एक वो संख्या कौन सी होगी 37। एक बात बताओ, वो संख्या 32 में 37 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 69, तो वो जोड़ने वाली संख्या कौन सी होगी 32। फटाक से ऐसे सवाल आपको, बहुत शानदार सवाल, फटाक से। नेक्स्ट सवाल मैं चाहता हूं, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आए। नेक्स्ट सवाल देखो, एक ध्यान देना, बहुत शानदार सवाल आ रहे हैं। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या के 200% से अधिक है,
तो वह संख्या कौन सी होगी। देखो यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, एक बात बताओ, वो कोई संख्या है, मान लो 100 है, इसका 25% कितना हुआ, 25 बटा 100, 100 से 100 चला गया, बताओ कितना है, 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। एक बात तो स्टार्टिंग में कितनी संख्या मानी थी, 100, जो 200% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 300, प्लस में कितना जोड़ा, 200, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 300। तो बताओ भाई, एक बात बताओ, जो वैल्यू थी, जो आपके पास ये फटाक से इसके यहां देखो अधिक हो, तो वह संख्या कौन सी होगी। अब देखो यहां पे एक चीज आपको नोट करने वाली चीज है, फटाक से ध्यान रखना, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी। एक बात बताओ, मान लो 100 थी, 100 का 25% निकालो, कितना आया, 25 ही, और 200 जोड़ दिया तो कितना आया, 300। तो एक बात बताओ, 300 में 25 का भाग दे दो, ये इधर आते किसका आ जाएगा, 25, 55, 25, 5 6 30, 60, कितने बार आया, 12, तो वो संख्या कौन सी होगी, 12। इस प्रकार से उसके आंसर करेक्ट आ जाएगी, तो वह संख्या कौन सी होगी, 12। बहुत शानदार सवाल, फिर से समझो, यदि किसी संख्या का 25%, बताओ 100 का 25% कितना हुआ, 25 होता है, वो 200% उससे अधिक, 200 अधिक है, 200% अधिक है, तो 100 थी, 200 और जोड़ दिया, कितना आया, 300। तो बताओ भाई, इससे अपन के वो संख्या कौन सी है, 12। नेक्स्ट देखो, गर्मी बहुत ज्यादा है, देखो फैन बंद होने के कारण कितना पसीना आ रहा है। देखो नेक्स्ट, फिर से देखो एक और सवाल, नेक्स्ट, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः x तथा y, दो संख्याएं x और y किसी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो x y से कितने प्रतिशत के बराबर है। सुनना सवाल फिर से, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं, मान लो x, अरे भाई दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान ली z, दो संख्याएं x y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में इसका भी 100 था, इसका भी 100 था, इसका भी 100 था, सपोज दे 100 अपन मानते हैं, लेकिन कह रहे फिर कह रहे अब दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या से, किससे, z से, क्रमशः 20%, ये 100 माना तो इसका 20% अधिक करो, 100 पे 20% बढ़ाओ 120, और y कितना है, 50% अधिक है, तो 150, और ये 100 था ही था, काट लो आराम से, 1 1 0। अब आपके पास एक तो आ गया 12:15:10 आ गया, और कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, x y के कितने परसेंट के बराबर है, x की वैल्यू कितनी आई 12 और y की कितनी आई 15। तो देखो भाई, x जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखो, तो किसका निकालना है, x का, तो 12/15 इंटू 100, 100% का मतलब इंटू 100 से कितना परसेंट के बराबर है। तो देखो काट लो, 4 3 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, और ये 4 से गुणा किया तो ये आ गया आपके पास 80। तो कितना प्रतिशत आया भाई, 80। कितना आया, 80, 80 के बराबर। फिर नेक्स्ट सवाल, एक ऐसा ही सवाल और करवा देता हूं फटाक से, ये सवाल समझ में आ रहा होगा आपके कि 20% बढ़ा दिया तो 120, 50% बढ़ा दिया तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो बताओ, आपके पास फटाक से निकाल लिया। नेक्स्ट ऐसा ही छोटे छोटे सवाल है, इसको करवाने का मतलब है, एक बार कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः है, फिर से एक्स और वाई किसी तीसरी से, यही मान लिया जेड, क्रमशः 25% और 20% कम है, इसका 100, इसका 20%, 25%
तो 25%, 100 में से 25 घटाओ 75, और ये 20% है तो इसका कितना माना 100। तो साहब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 75, किसका निकालना है x का, किससे कंपेयर करना है 80 से, इनटू कितना करें 100, या काट लो। यहां पर आराम से ऐसे भी काट सकते हो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यह आपके पास आ गया 55 25, 7 पंजे 35 और 2 37 में कितने का भाग देंगे 4 का, तो 4 9 36, बच गया 1, 4 3 12, बच गया 3, 4 7 28, बच गया 2, 4 पंजे 20, 93.75, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऐसा ही सवाल इसका 93.75 आंसर आपके पास। नेक्स्ट सवाल, अब जो सवाल करवा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी संख्या x, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, कोई संख्या है x, अन्य संख्या y से, अन्य संख्या y से 10% कम है, एक बार तो कितना कम है 10%। यदि संख्या x अन्य संख्या से 10% कम है, ये 10% कम है, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। एक बात बताओ, y कह रहा है, फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका फिर से रिपीटेशन करवा रहा हूं। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, मान लिया, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, इसका कितना मान रहा है 125, 125 से 10% अधिक है। अब एक बात बताओ, पहली चीज 125 का 10% कितना हो गया 12.5, कितना आया 12.5, 10% अधिक है y, तो वो संख्या कितनी है 125, 125 में 12.5 जोड़ो तब जाकर y का वो संख्या आएगी। देखो 125 में 12.5 जोड़ दो तो 137.5 आ जाएगी। अब वो y संख्या कौन सी आई भाई 137.5, कौन सी आई 137.5। अब कह रहा है अगर y की संख्या 137.5 आ गई तो x इससे 10% कम है। अब एक बात तो 137.5, अब इसका 10% कम कर दो, किसका, इस संख्या का 137.5, इसका 10% निकालो, 10% कम है तो एक चूल में एक बात बताओ 137.5, अब इसे 10% कम है, 100 मानते हैं, 10% कम है तो एक्चुअल में कितना लेंगे भाई 90 बेटा 100। इस पॉइंट से 0 और इससे ये गया। अब आराम से आप कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 55 25, 20 पंजे 100, फिर से काट दो 55 25, 55 25, 5 चौका 20, 5 9 45, 45 49 बटा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 3 और ये 7 और 5, 123.75, 123.75 एक्चुअल में इसका राइट आंसर है। सवाल को फिर से समझाऊं, मुझे पता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा आपकी तरफ से, लेकिन मैं फिर से समझाना चाहूंगा कि साहब x y से 10% कम है, मान लो इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 90, 90। अब कह रहा है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है। अब 125 का 10% निकालो तो ये हो जाएगा 12.5, एक्चुअल में 125 थी,
125 में 12.5 जोड़ दो तो ये 137.5 आ जाएगी। अब बताओ y संख्या कितनी आई? 137.5। अब इसमें से अब कह रहा है अक्स कितना परसेंट कम है? 10। तो भाई साहब 137.5 इंटू 10% कम है तो कितना है? 90/100। इस तरह से ये वाली अक्स वाली कितनी आ जाएगी? 123.75। ये आंसर आपके पास है। बहुत अच्छे सवाल है, इसी कारण मैंने इसको बार बार थोड़ा सा समझाया। फिर से देखो नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और, ये 2-3 सवाल और करवाता हूं फटाक से। आप बहुत इंटरेस्टिंग वाले सवाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्या, एक तो एक्स और एक वाई। दो संख्याओं का अंतर 1660 है तो अंतर कितना? अंतर का मतलब माइनस, एक्स माइनस वाई बराबर 1660। यह आ गया। यदि एक संख्या का 6 से 1/2%, यदि एक संख्या का 6 से 1/2%, एक संख्या कौन सी होगी? एक्स, इसका 6 से 1/2% बोल ले तो इसको कितना लिख सकते हैं? 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100 तो एक्चुअल में 13/200 आया कि है। तो अक्स वाली कितनी होगी? 13/200 अक्स, इसको लिख सकता हूं मैं, होगी। अब वाई वाली सेकेंड, वाई वाली क्या है? दूसरी संख्या के 8 से 1/2%, दूसरी संख्या यानी वाई का 8 से 1/2%, यानी 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 इंटू 1/100 बोले तो 17/200। ये भी एक्स मान ली, ये वाई मान ली, वाई तो है। तो एक्चुअल में अक्स का कितना आया? 13/200 और 17/200 वाई का है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा इधर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि भाई अक्स का कितना आया? 13/200 एक्स, जबकि वाई का कितना आया? 17/y/200। यह है, एक संख्या 13/200 आ गई और दूसरी संख्या आई 17/200। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? काट दो जितना हो सके 200 से 200। एक्चुअल में एक तो आ गया 13x बराबर 17y। अगर मैं केवल x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर 17y बट्टा ये 13 नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 17/13y। एक्चुअल में अब नोट करो यहां, अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? 17/13। अब ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में सेट कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जरूरी है चीज। अब बताओ भाई x का कितना आया? 17 यहां पे लिख देता हूं मैं, 17y/13 माइनस का y बराबर 1660। एक बात बताओ, 13 एकम 13, 17 में से 13 गए तो कितने आ गए? 4। इसको सोल्व करो, बट्टे में 1 लेकर एलसीएम से कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करते हो। 4y/13 बराबर 1660। अब y की वैल्यू कितनी आ गई? 1660। ये ऊपर चला जाएगा 13 और नीचे कितना रह जाएगा? 4। यहां देखो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यहां देखो 13 पंजे 65, 6 13, 13 8 6 19, 1 फिर कितना किया यहां पे? 13 चौक 52, 52 और 1 53, 5395। 5000 y की वैल्यू कितनी आई? 5395। तो बताओ भाई, यहां पे चेक करो x y की वैल्यू कितनी आई? 5395। तो यहां देखो x माइनस वाई बराबर 1660 था, तो x की कितनी आई? y की कितनी आई भाई? यहां चेक कर लो, थोड़ा मिटा के कर देता हूं, ये शायद मेरे हिसाब से आ गया होगा यहां पे तक का। यहां चेक करो, देखो
y की वैल्यू आ गई 5395, तो भाई साहब अक्स की y की वैल्यू, तो अक्स माइनस 5395 बराबर 1660, तो अक्स की वैल्यू ये इधर अगर प्लस का हो जाएगा 1660 प्लस 5395, तो अक्स बराबर कितना आ गया 5 9 6 15, असल की 1 7 3 10, असल की 1 6 7 70 55, इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास 70 55 आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा सा लेंथी समय लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कैसे, ये आपके पास पूरा मैंने करके बता दिया। इसको 1-2 बार करोगे तो आपको फटाक से आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा लेंथी लगा समय, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि इसका थोड़ा सा इसको आपको लेंथी करना ही पड़ेगा। ज्यादा लेंथी भी नहीं, एक बार समझ में आ गया तो नॉट टेंशन। देखो नेक्स्ट, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। दो संख्याओं का अंतर, उन दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या की 20% के बराबर। देखो एक संख्या होगी, एक तो बड़ी एक छोटी, दो संख्या है। कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या कितनी मान ली 20, तो बड़ी कितनी मान ली x, पता नहीं है, 20% के बराबर है। तो देखो भाई अब यहां है, सवाल को फिर से समझो। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या आपको निकालनी, छोटी संख्या 20। इन दोनों का अंतर x माइनस 20, दोनों का अंतर हो गया बड़ी और छोटी का, माइनस का 20। फिर कह रहा है 20% के बराबर है। कितने के बराबर है 20% के। अब बात लो, वो संख्या मान ली x, इसका 20% के बराबर, ठीक है। अब यहां पर आराम से आप इसको कर सकते हो। कैसे, 20 पंजे 100, 1/5 कर सकते हो इसको, ठीक है। यहां पर मैं 1 मान सकता हूं, तो x बराबर, यहां इसको मल्टीपल कर दो, वज्र गुणा कर दो इसको, ये 5x माइनस 20 पंजे 100। एक बात बताओ, 5x में से ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x बराबर, ये माइनस का 100 है, तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर 100/4 बोले तो 25। भाई वो संख्या कौन सी होगी 25। एक बार समझो, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा हो, तो इस और ड्यूट्स का थोड़ा सा कम करो। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या मान लो, एक तो अक्सर एक भाई मान लो कुछ, उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी x। इन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब माइनस 20%, उस संख्या का 20%, वो संख्या पता नहीं 20% है तो 20/100, ये वज्र गुणा किया तो शॉर्ट आउट किया, वो संख्या कौन सी है 25। देखो एक सवाल हो, फटाक से इस पे थोड़ा सा नजर डालो, बहुत शानदार। ये गर्मी में आज इसको शूट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा गर्मी में की वजह से पसीना बहुत तगड़ा आ रहा है। देखो नेक्स्ट, एक सवाल और रह गया, फटाक से इसको सॉल्यूशन में चेंज करो। एक संख्या 22, एक संख्या में 22 से 1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो इस प्रकार वह संख्या कौन सी होगी। एक बात तो, एक संख्या में 22 से 1/2% की वृद्धि करने पर, वो संख्या मान लो x, 22 से 1/2% की यानी 22.5 की वृद्धि करने पर, एक बार दो 22 की कर दो तो 122.5 लिखेंगे कि नहीं बटा 100। इस प्रकार वह 98 हो जाती है 98, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 98, ये इधर आ जाएगा 100 और नीचे 122.5, नीचे पॉइंट हटा दिया 0, काट लो जितना हो सके, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 55 25, 20 पंजे 100, 200 बार, 5 चौका 20, 5 9 45, 5 चौका 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 दूनी 14,
और ये कितना आ गया 80। इसको सॉल्यूशन किया तो उस संख्या का मान कितना आया 80। इस तरह से ये सवाल आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल है मेरे हिसाब से। जो आज की जो लाइन मैंने करवाई है मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको इजी वे में आसानी से आ सकते हैं। बस ऐसा वर्क करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेकिन ये इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने बता दिया इनको यहां तक मत छोड़ना। अब अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं फास्ट करवा रहा हूं। फास्ट करवाने का मतलब है कि आप शायद आपको कई मिस्टेक्स समझ में नहीं आ रही होगी, ये चीजें अलग है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर फास्ट चल रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपको मैं थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।